20वीं सदी के आरंभ से लेकर मध्य तक प्रसिद्ध होने के कई तरीके थे, लेकिन एक पक्का तरीका था। समुद्र के बीच में एक जहाज पर भयानक और रहस्यमय परिस्थितियों में मरना। इस तरह से एसएस औरंग मैदान के चालक दल बदनाम हो गए। उनकी आंखें खुली हुई थी और मुंह डर से मुड़ा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि इस भूतिया जहाज का क्या हुआ, क्योंकि एक दूसरे नाव द्वारा खोजे जाने के कुछ ही समय बाद यह पलट गया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। सन 2019 में नाम को एंटरटेनमेंट वीडियो गेम मैन ऑफ मैडन की रिलीज ने औरंग मैडन के भयानक रहस्यमय में रुचि को फिर से जगा दिया। लेकिन इस भूतिया जहाज की कहानियां 80 वर्षों से प्रचलन में है। इतिहास और सच्चे अपराध लेखक माइकल स्टन कहते हैं, मुझे याद है कि कई साल पहले जब मैं बच्चा था तब मैंने पहली बार औरंग मैडन की कहानी पढ़ी थी। फिर भी यह कभी भी उन बड़े रहस्यों में से एक नहीं लगा जिन्हें हमेशा छुपाया जाता है। वे कहते हैं कि लोगों को समुद्री रहस्य पसंद है और यही कारण है कि औरंग मैडन के नुकसान से जुड़ी घटनाओं को हर बार अलग अलग विवरणों के साथ बताया और दोहराया गया है। हर बार उसके चालक दल की भयानक मौत के साथ समाप्त होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1947 या 1948 में, जब औरंग मैडन नामक एक डच मालवाहक जहाज ने एक हताश SOS भेजा। इस रेडियो प्रसारण को इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच मलक्का जलदमरु मध्य में एक अमेरिकी जहाज सिल्वर स्टार सहित आसपास के जहाज़ों ने सुना। उस समय सिल्वर स्टार जहाज दूसरे समुद्री जहाज के सबसे नजदीक था। इस वजह से उसको दूसरे जहाज की मदद करने के लिए भेजा गया था। फिर जब सिल्वर स्टार जहाज उसे दूसरे जहाज के पास पहुंचा तो तब सिल्वर स्टार जहाज के कैप्टन ने देखा कि मदद मांगने वाला वह जहाज समुद्र में एक ही जगह पर खड़ा था। साथियों ने सायरन बजाकर और जोर जोर से आवाज लगाकर ऐसे औरंग मैदान से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके बहुत कोशिश करने के बाद भी ऐसे और रंग में डांस से कोई भी जवाब नहीं आया। यह देखकर सिल्वर स्टार जहाज पर कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, इसलिए उन्होंने अपने जहाज के कुछ लोगों को SS औरंग जहाज पर भेज दिया। फिर जब सिल्वर स्टार जहाज के क्रू मेंबर जहाज पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि औरंग मैदान जहाज पर हर तरफ लाशें पड़ी हुई है। उन लाशों को देखकर सिल्वर स्टार जहाज के मेंबर्स का दिल दहल गया। उन लाशों पर किसी भी तरह की चोट का कोई निशान नहीं था। उन सभी लाशों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सभी लोग अपने आखिरी समय में किसी बहुत ही भयानक चीज से डरे हुए थे। उन लाशों के हाथ भी अपने सामने की तरफ इस तरह से थे कि जैसे वह सभी किसी चीज से अपना बचाव कर रहे हो। यहाँ तक कि उसे जहाज पर एक कुत्ते की भी लाश पड़ी हुई थी। उसे कुत्ते के दांत बाहर निकले हुए थे और उसका मुंह पूरा खुला हुआ था। उस कुत्ते की लाश को देखने से भी यही लग रहा था कि जैसे वह किसी चीज के ऊपर बहुत जोर जोर से भौंक रहा हो और रंगदा जहाज के चारों तरफ लाशें ही लाशें फैली हुई थी। फिर सिल्वर स्टार जहाज के क्रू मेंबर और राम मैदान जहाज के कम्युनिकेशन रूम में गए। कमरा था जहां से रेडियो लिखनी स्टेशन को मदद के लिए रेडियो मैसेज भेजा गया था। उसे रेडियो मैसेज को भेजने वाले ऑफिसर की लाश अभी भी उसी कम्युनिकेशन रूम में ही पड़ी हुई थी। उस लाश के चेहरे पर भी खौफ और दर्द के साफ साफ देखा जा सकता था। सिल्वर स्टार जहाज के क्रू मेंबर ने उन भयानक लाशों के अलावा और भी कई अजीबे बातें औरंग मैदान जहाज पर नोटिस की थी। बातें जैसे कि उसे जहाज पर पड़ी सभी लाशों पर किसी भी तरह की कोई भी चोट का निशान ना होना। इसके अलावा उन सभी लाशों को देखने से ऐसा लग रहा था कि
जैसे वह सभी लोग अपने आप को किसी बहुत ही भयानक चीज से बचाने की कोशिश कर रहे हो। उस जहाज पर परे सभी लोगों ने अपने आखिरी समय में बहुत ज्यादा डर और तकलीफ झेली हो। इसके अलावा सिल्वर स्टार जहाज के क्रू मेंबर्स ने जो सबसे अजीब बात औरंग मैदान जहाज पर नोटिस की वह यह थी कि औरंग मैदान जहाज पर टेम्परेचर यानी कि वहाँ का तापमान बहुत ही कम था। मतलब उस समय नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन और रंग मैदान में डांस के अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री था। टेम्परेचर के बीच का यह अंतर बहुत ज़्यादा था। यह बहुत ही अजीब बात थी। खैर, इसके बाद सिल्वर स्टार जहाज के कैप्टन ने यह तय किया कि वह रंगदा जहाज को रस्सी से बांधकर खींचते हुए किनारे तक लेकर जाएंगे ताकि उससे उस जहाज पर हुई दुर्घटना की जांच पड़ताल हो सके। फिर औरंग मैदान जहाज को मोटे मोटे रस्सी से बांध दिया गया। लेकिन जब तक सिल्वर स्टार जहाज और एसएस औरंग मैदान जहाज को लेकर आगे बढ़ता उससे पहले ही एसएस औरंग मैदान जहाज से धुआं निकलने लगा। इसके फौरन बाद ही सिल्वर स्टार जहाज से जुड़ी सभी रस्सियों को अलग कर दिया। फिर थोड़ी देर तक धुआं निकलने के बाद एसएस औरंग मैदान जहाज पर आग लग गई और फिर एक जोरदार धमाके के साथ और वह हिंद महासागर की गहराइयों में हमेशा के लिए डूब गया। इस हादसे में सिल्वर स्टार जहाज के किसी भी क्रू मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इस घटना का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि जब से एसएस औरंग मैदान जहाज के सभी क्रू मेंबर्स मारे जा चुके थे तो रेडियो मैसेज आखिर किसने भेजा था, ये सवाल आज भी बना हुआ है। दोस्तों, आप सभी को ये घटना कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।